हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। देखो साथियों, रीट का एग्ज़ाम देने के बाद सबसे बड़ी टेंशन यही है कि क्या पात्रता एग्ज़ाम क्लियर हो पाएगी, क्योंकि एसएसटी का जो पेपर था स्पेशली लेवल 2 23 जुलाई शिफ्ट सेकंड, जिसमें क्वेश्चंस थोड़े अच्छे लेवल के थे और उसमें दिक्कत आई है काफ़ी लोगों को। तो मेमोरी बेस जितने क्वेश्चन मुझे मिल पाए हैं इधर उधर से या फिर जो मुझे याद थे उनके विथ आंसर्स, विथ ऑथेंटिक आंसर्स मैं आपके सामने रख रहा हूँ। इसमें एसएसटी के कुल लगभग सभी प्रश्न, यानी कि शिक्षण विधियों को छोड़कर 52 क्वेश्चंस जो है वो पूरे सही सटीक आंसर्स के साथ मैं आपके सामने रख रहा हूँ। इसमें यदि कोई आंसर्स में आपको गलती लगी, एक आध में हो सकती है, 99% ये सही है, तो आप मुझे कमेंट में लिखिए। तो पहला क्वेश्चन है ह्वेनसांग या श्वेनत्यांग, जिसमें कुछ लोगों को कन्फ्यूजन भी हुआ था, इसका आंसर था हर्ष। दूसरा क्वेश्चन है भीतरगांव का मंदिर। भीतरगांव का मंदिर है यूपी में भीतरगांव का मंदिर है। उसके बाद क्वेश्चन था स्त्री पुरुष तुलना पुस्तक, इसकी लेखिका थी ताराबाई शिंदे। अगला क्वेश्चन है एस तरंग, इसमें पूछा था एस तरंग का क्षेत्र कितना होता है, तो उसमें 105 डिग्री से 105 डिग्री। अगला प्रश्न है संवैधानिक दर्जा, जो पंचायती राज सिस्टम जो है उसे संवैधानिक दर्जा किस जो समिति ने दिया था। 4 ऑप्शन थे, एक अशोक मेहता, एक थुंगन समिति, 2 और थे दूसरे, तो इसमें आंसर है थुंगन समिति। छठा क्वेश्चन था मंजिल आबादी शहर आबादी, ऐसे करके कोई मुगल प्रशासन से क्वेश्चन आया था और ये 12th एनसीईआरटी में मिल जाएगा आपको। इसका सही आंसर है पुस्तकें जो आईने अकबरी, जो अकबर के काल में लिखी गई थी अबुल फजल द्वारा, उसके पार्ट्स है और इन पार्ट्स में प्रशासन का वर्णन किया गया है, तो इसका सही आंसर होगा पुस्तक के भाग है, उसमें लिखा था, एक ऑप्शन था पुस्तक, तो वह सही होगा। अगला क्वेश्चन सातवां, श्री फखरुद्दीन अली अहमद के बाद राष्ट्रपति कौन बने। फखरुद्दीन अली अहमद जो इंदिरा गांधी के टाइम, इमरजेंसी के टाइम जो प्रेसिडेंट थे, उनके बाद श्री बी डी जत्ती को प्रेसिडेंट बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा में समान सीट किस राज्य की है, तो राजस्थान में 25 है, तो सेम जो आंध्र प्रदेश जो है उसकी भी लोकसभा सदस्यों की संख्या 25 है। अगला क्वेश्चन है एक ब्राह्मण, कुछ क्वेश्चन था जिसमें मछुआरा और मुद्रा से संबंधित क्वेश्चन था। एक गरीब ब्राह्मण होता है, उसका जो राज्य के कर्मचारी उसके साथ दुर्व्यवहार, तो इसका आंसर जो था वो था अभिज्ञान शाकुंतलम। 4 ऑप्शन थे उसमें, मुद्रा राक्षस, अभिज्ञान शाकुंतलम, मृच्छकटिकम और एक और कोई और, तो इसका आंसर है अभिज्ञान शाकुंतलम। अगले क्वेश्चन शंकर देव के धर्म उपदेश, उसमें ऑप्शन था वल्लभ धर्म, भगवती धर्म और वैष्णव धर्म, ऐसे करके 4 ऑप्शन थे। एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा। इसमें सही आंसर है भागवत या भगवती धर्म। वैसे एनसीईआरटी में जो है वो भगवती लिखा हुआ है और जो ऑप्शन था वो शायद भागवत था, तो इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है। हालांकि इसका आंसर भगवत या भागवत कोई भी हो सकता है। अगले क्वेश्चन है बौद्ध धर्म के नियम किसमें है। तो 3 पिटक होते हैं, तीनों ऑप्शन थे उसमें, अधिधम्म, सुत्तक और विनय पिटक। तो बौद्ध धर्म के जो नियम कायदे हैं वह विनय पिटक में लिखे गए। अगला क्वेश्चन है जलधारा वाला, जिसमें 4 जलधाराएं थी और उसमें पूछा था कि कौन सी ठंडी जलधारा है, तो उसमें जो अलास्का वाला था वो ऑप्शन गलत था। अलास्का गर्म जलधारा होती है, उसके अलावा लेब्राडोर और 2 कोई और जलधाराएं थी, वो भी ठंडी जलधारा होती है। अगला क्वेश्चन था राजपूताना मध्य भारत सभा का जो 3rd अधिवेशन हुआ था वह कहाँ हुआ था। उसमें ऑप्शन थे जयपुर, दिल्ली, अजमेर और एक शायद कलकत्ता था, तो उसका आंसर है अजमेर में 3rd राजपूताना मध्य भारत सभा का अधिवेशन हुआ है। अगला क्वेश्चन है समुद्र पर स्तंभ, एक क्वेश्चन था समुद्र पर स्तंभ निम्न में से कौन सा जो है तूफान होता है, ऐसा कुछ था। इसमें टाइफून और एक टोर्नेडो ऑप्शन था, एक विलीज ऑप्शन था, तो उसमें सही आंसर है टोर्नेडो। हरिकेन भी एक ऑप्शन था, तो टोर्नेडो। अगले क्वेश्चन है अराविडू क्या है, तो अराविडू जो है उसमें ऑप्शन कुछ 2 3 4 ऑप्शन दिए थे, उनमें से सही बताना था कि इनमें से कौन से सही है। तो एक वंश यह है और इसमें पांडुचेरी से संबंधित है अराविडू, और 2 ऑप्शन सेम थे शायद इसमें, तो ये क्वेश्चन डिलीट हो सकता है। मुझे लगा 2 ऑप्शन इसमें सेम थे, 4 5 और 4 5 करके, या 4 6 और 4 6 ऐसे करके 2 ऑप्शन इसमें सेम थे शायद। अगली क्वेश्चन है 16वां अवरोही पवने, जो केटाबेलिक जो पवने होती है, तो वो पवने चलती है पर्वत से घाटी की ओर, यानी ऊपर से नीचे की ओर। 8वीं अनुसूची में भाषा पूछी थी कि इनमें से कौन सा समूह 8वीं अनुसूची भाषा समूह है, तो उसमें
3 ऑप्शंस में अंग्रेजी था, तो अंग्रेजी 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं में नहीं है, और जो एक 3 भाषाओं का समूह था वो सही आंसर था हिंदी, संथाली और डोगरी। अगला क्वेश्चन है वेंडर अधिनियम कब आया, तो वेंडर अधिनियम आया, वेंडर अधिनियम संशोधन अधिनियम पूछा था उसमें 2014 इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है हेला ख्याल, हेला ख्याल कहाँ से है या फिर कहाँ फेमस है, तो दोसा लाल सोट में, तो दोसा ऑप्शन था उसमें। अगला क्वेश्चन है कयाल क्या है, कयाल कहाँ है, तो कयाल जो लेगुन जिले होती है केरला में, और केरला जो मलाबार तट पे है, तो मलाबार तट उसमें ऑप्शन में था, तो मलाबार तट इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन है 22वां बाणासुर के शहीद, बाणासुर के शहीद उसमें 4 ऑप्शन थे, इसमें 2 तो बारट थे तो वैसे ही कट गए, प्रताप सिंह बारट और केसरी सिंह बारट, और 2 ऑप्शन थे मेजर शहीद शैतान सिंह और मेजर पीरू सिंह, तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो है मेजर शहीद शैतान सिंह, और ये जो है जोधपुर के हैं, जोधपुर के मेजर शैतान सिंह। अगला क्वेश्चन है तिमणिया हालर या माला कहाँ का आभूषण है, तो उसमें 4 ऑप्शन थे, जिसमें सही आंसर है गले के आभूषण है। अगले क्वेश्चन है अरावली का विस्तार, तो अरावली का विस्तार सबसे इजी क्वेश्चन, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम इसका आंसर है। 25वां क्वेश्चन है पटिलिया लालर या बिछुड़ो ये क्या है या फिर कहाँ से संबंधित है, ऐसा क्वेश्चन था कहाँ से संबंधित है, तो ये हाड़ौती के लोकगीत है, तो हाड़ौती से संबंधित है। 26वां क्वेश्चन है उपाधि का अंत अनुच्छेद, उपाधि का अंत अनुच्छेद कौन से मौलिक अधिकार में है, तो उसमें ऑप्शन था समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, ऐसे करके 4 ऑप्शन थे, और ये धारा जो है अनुच्छेद जो है 18 में है, और इसका सही आंसर ऑप्शन के हिसाब से था समता का अधिकार, उसमें समानता नहीं था, समता का अधिकार था, हालांकि एक ही बात है, समता का अधिकार। 27वां क्वेश्चन है मंत्रिपरिषद की 15% का नियम कौन से संविधान संशोधन द्वारा लाया गया था, तो मंत्रिपरिषद में जो 15% ही हो सकती है किसी असेंबली की संख्या के, जैसे राजस्थान में 200 का 30 मेंबर हो सकते हैं, तो उसका संविधान संशोधन क्रम था 91वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28वां प्रस्तावना में कौन सा शब्द नहीं है, तो 3 शब्द जो प्रस्तावना में है और नहीं पूछा था, तो नहीं का आंसर होगा भाषा, भाषा जो है वो प्रस्तावना में नहीं, उसमें विश्वास था, उपासना था और धर्म था, और भाषा जो है ये 4 ऑप्शन थे, भाषा विश्वास उपासना और धर्म, तो भाषा संविधान की प्रस्तावना में। अगला क्वेश्चन 29 विषम घाटी पंचानन किसे कहते हैं, तो महाराणा हमीर, मेवाड़ के महाराणा हमीर को विषम घाटी पंचानन कहा गया है कुंभा के अभिलेख में। अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 30 वृद्ध राजस्थान की पीएम, तो राजस्थान की पीएम 4 ऑप्शन थे, उसमें सही आंसर था हीरालाल शास्त्री। अगला क्वेश्चन 31 गुप्तकालीन दर्शन में से एक है, तो वैशेषिक दर्शन, उसमें षड दर्शन जो है उसमें से एक ऑप्शन था वैशेषिक दर्शन, तो गुप्तकालीन दर्शन में से एक वैशेषिक। अगला क्वेश्चन था फैंस क्या, ये बड़ा स्त्री क्वेश्चन था, 6ठी क्लास में आपको ये मिल जाएगा। फैंस क्या है, फैंस एक टेक्निक है जिसमें वो माला और कुछ मनके वगैरह बनाते थे गोंद और रेत मिला के पॉलिश करके, तो उसमें 3 ऑप्शन ऐसे ही थे, और उनमें से बताना था कि फैंस के लिए कौन से कथन सही है, तो उसमें गोंद व रेत मिला के पॉलिश करके और मनके और चूड़ियाँ इनसे बनती थी, ये ऑप्शन सही था। अगला क्वेश्चन 30 थी लोहे एस का खदान, तो उसमें 4 ऑप्शंस में अलग अलग जो एस की खदानें हैं, झारखंड में है, उसके अलावा उड़ीसा में है, उसके अलावा छत्तीसगढ़ में है, तो उसमें बोकारो जो है, बोकारो शायद कोयले की खदान है, तो बोकारो 3 ऑप्शंस में था, तो वह काट के आप कर सकते थे, मयूरभंज हुई और 2 कोई और ऑप्शन थे। 34 क्वेश्चन है कौन सा कथन सही नहीं है, तो उसमें सही नहीं पूछा था और नीचे 1 2 3 4 करके दे रखे थे, तो इसमें इंद्र वर्षा का देवता नहीं, ये कथन गलत था। उसके अलावा ब्रह्मा विष्णु महेश ऋग्वेदिक देवता थे, ये भी क्वेश्चन गलत था, ये भी ऑप्शन गलत था। और उसमें जो सही कथन थे वो थे सोम एक पौधा और सुक्ति अच्छा बोला गया, तो ये दोनों सही थे। इसका शायद 1 और 3 ऑप्शन सही था, 1 और 3 करके नीचे ये दोनों कथन सही थे, सोम एक पौधा है और सुक्ति अच्छी तरह बोला गया। 35 क्वेश्चन है सामान्य से अधिक उब्बू क्या है, उब्बू तो सामान्य से ज़्यादा ज्वार जो होता है उसे उब्बू और अपबू 2 टर्म होते हैं, तो वहाँ से पूछा गया था। फिर अगला क्वेश्चन 36 राजस्थान किन फसलों में नंबर 1 है, तो इसमें क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है, एक क्वेश्चन था उसमें सरसों चना और मोट, मुझे ये लग रहा है यही होगा क्योंकि सरसों चना तो पता है मुझे, मोट का नहीं पता। उसके अलावा इसमें एक क्वेश्चन था इसबगोल जीरा और शायद धनिया, तो शायद वो भी हो सकता है क्योंकि इसबगोल और जो है वो लगभग संपूर्ण उत्पादन राजस्थान में होता है, तो इसमें थोड़ा डाउट है, मुझे जहाँ तक लगता है सरसों चना और मोट इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूरू का किला का निर्माण किसने कराया, तो ठाकुर कुशाल सिंह बिल्कुल सही आंसर है। आपको 9th क्लास की जो RBSC की राजस्थान जीके के लिए स्पेशल बुक चलती है उसमें आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन 38 खुद खाश्त पाई खाश्त ये क्या है, ये किसके प्रकार है, तो किसानों के प्रकार है खुद खाश्त पाई खाश्त,
और इसमें एक शायद और था, तो किसानों के प्रकार मुगल काल से मुगल काल प्रशासन जिसे कह सकते हैं अपन, वहाँ से ये क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन 39, परियोजना मिलान गलत है। तो उसमें 4 जो अपने सिंचाई परियोजना है उनके नाम दे रखे थे, उसमें गलत ऑप्शन था अजमेर, जो बिसलपुर में नहीं है, टोंक में है, तो ये गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 इजी क्वेश्चन, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर, तो ये आपको आरबीसी में मिल जाएगा 1098 जो है चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर सरकार द्वारा जारी किया गया है। अति आर्द्र, आर्द्र शुष्क और उपाद्र, ये 4 क्षेत्र देखे अपन को पूछे थे कि इनमें से कौन सा जिला किससे संबंधित है। तो झालावाड़ अति आर्द्र है, आर्द्र सवाई माधोपुर है, जैसलमेर शुष्क है, और जयपुर जो है वह उपाद्र में आता है। इसमें थॉर्नबेट या फिर जो उसमें जलवायु प्रदेश है उसमें भी आप देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा। गंगानगर वृद्धि दर रिपीट हो गया, पुराने ईयर्स में भी क्वेश्चन आया था। गंगानगर में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर है 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल्यूकस निकेटर, सेल्यूकस निकेटर किसका दूत था। तो सबसे इजी क्वेश्चन हर रीट में रिपीट हुआ है, मेगस्थनीज तो था, वो सेल्यूकस निकेटर का दूत था भारत में चंद्रगुप्त के समय, चंद्रगुप्त मौर्य के समय। अवशिष्ट शक्तियाँ, अगला क्वेश्चन है 44, अवशिष्ट शक्तियाँ जो है वो कहाँ से लिखी, तो कनाडा, कनाडा से अवशिष्ट शक्तियाँ जो अपना संविधान में पढ़ते हैं कि संविधान की कौन सी बातें कहाँ से उद्धृत है या ली गई है, तो इसमें आता है अवशिष्ट शक्तियाँ जो है वो कनाडा से ली गई। अगला है दिन और रात, दिन और रात को अलग करने वाली जो रेखा है या व्रत है वो कौन सा होता है, तो प्रदीप्त व्रत, प्रदीप्त व्रत, प्रदीप्त व्रत इसे बोला जाता है। 46 क्वेश्चन है लेकोलिथ, फेकोलिथ या बेकोलिथ, ये क्या है, तो ये ज्वालामुखी से संबंध रखते हैं। ज्वालामुखी के द्वारा बने हुए पर्वतों को में जो टर्म है वो यूज़ की जाती है, लेकोलिथ, फेकोलिथ और बेकोलिथ। क्वेश्चन नंबर 47, सदाबहार, पर्णपाती, पर्वतीय वन और मैंग्रोव वन, ये 4 देखे सामने इसके वृक्ष दिए थे, एक एक जो इनको डिनोट करता है, तो उसमें ऑप्शन था महोगनी, स्प्रूस, ताड़, तो ये इसी क्रम में थे। सदाबहार में महोगनी था और ताड़ जो था वो मैंग्रोव में था, पर्वत में स्प्रूस था, एक मुझे याद नहीं आ रहा, पर्णपाती में कौन सा था, शायद साल या सागवान था। 48 क्वेश्चन है रेखी अभिक्रमित विधि जो है वो शिक्षण की या सिखाने की विधि है, वह स्किनर द्वारा सबसे सरल क्वेश्चन शिक्षण विधि का एक या आ गया है। अगले क्वेश्चन 49, द्विधा रचना, द्विधा रचना किसकी है, या फिर क्वेश्चन ये था कि उसके ऊपर फिल्म भी बनी है, तो कौन सी फिल्म बनी, तो द्विधा रचना, तो उसमें क्वेश्चन में उसका आंसर छिपा था पहली, द्विधा पहली, दोनों ऑप्शन थे। विजयदान देथा जो बीजी के नाम से रचनाएं करते थे, जोधपुर के रहने वाले, तो उनकी जो रचना थी द्विधा, उस पर बनी है फिल्म पहली, जो आपने देखी होगी, शाहरुख खान की एक फिल्म है। अगला क्वेश्चन है सतारा, सतारा में समानांतर सरकार कब बनी, तो 1943 में सतारा में एक समानांतर सरकार का गठन किया गया था, इसका सही आंसर था 1943। नेक्स्ट क्वेश्चन है संचार तरंग कहाँ से मुड़ती है, तो संचार जो तरंगें होती है वो वायुमंडल में आयन मंडल से है, वहाँ से रिफ्लेक्ट करती है, मुड़ जाती है और वापस पुनः पृथ्वी आती है, जिससे संचार जो है वो प्रक्रिया पूर्ण होती है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन जो एसएसटी में था वो था अवंती पुत्र व बुद्ध एनो एक कंचन संवाद, ये शायद 9th या 10th की किताब में है, एक कहानी के रूप में कि अवंती पुत्र व बुद्ध के कंचन का संवाद जो है वो मध्यम निकाय में, बिल्कुल सही आंसर है इसका मध्यम निकाय। दिग्ग निकाय एक और ऑप्शन था इसमें और 2 ऑप्शन और थे जो मुझे याद नहीं, लेकिन मध्यम निकाय इसका ऑथेंटिक और राइट आंसर है। तो ये थे एसएसटी के 52 क्वेश्चंस विथ ऑथेंटिक प्रूफ जो एनसीईआरटी से मैंने देखे हैं, या फिर कुछ तो सरल क्वेश्चन है जो आपको लगभग हर जगह मिल जाएंगे। इसके अलावा इसमें अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे मेंशन कीजिएगा ताकि मैं उसका करेक्शन कर सकूं। थैंक यू।